वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। क्या आपको भी लगता है डिस्क बल्ज सिर्फ वेट उठाने की वजह से होती है? रियलिटी की बात करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। वेलकम टू द डे 2 ऑफ द ब्लॉग गाइस। एज यू नो, मेरा नाम सागर और मैं लास्ट 1 ईयर से डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हूँ। सो डे 2 का टॉपिक है डिस्क बल्ज होने का मेन रीज़न क्या है। तो मेन रीज़न की बात करें तो जब मुझे डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हुई तो मुझे भी यही लगता था कि वेट उठाने की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है। बट जब मैं डॉक्टर से मिला और काफ़ी मैंने रिसर्च करी, उसके बाद मुझे पता चला कि ये आपकी कुछ डेली रूटीन्स की गलत हैबिट्स होती हैं। बेसिकली जो आपका पोस्चर्स वगैरह होता है वो हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से आप पहले भी इन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं बट आप उन्हें नेगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल पहले से मैं सेम चीज़ें सफ़र कर रहा था। मुझे बैंड होने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। काफ़ी देर तक अगर मैं बैंड होकर काम कर लूँ तो मुझे स्टिफनेस होती थी काफ़ी ज़्यादा लोअर बैक पे। बट मैंने उस टाइम पे उन चीज़ों को नेगलेक्ट किया और एक दिन ऐसा आया कि जब मैंने वेट लिफ्ट किया तो मुझे लोअर बैक डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हुई। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल टाइम में अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो उसी टाइम पे आपको डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हुई है। सो डिस्क बल्ज होती क्या है? बेसिकली हमारी जो वर्टिब्रा होती है, हर 2 वर्टिब्रा के बीच में एक स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब आपकी कोर मसल्स वीक होती हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि प्रॉपर जो लोड होता है आपकी जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है, 2 वर्टिब्रास के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसके ऊपर प्रॉपर लोड पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो उतना लोड वियर नहीं कर पाता और बाहर की आउटर लेयर जो होती है वो वीक होने की वजह से अंदर का जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम होती है। अगर कुछ बड़े मेन रीज़न्स की बात करें, मेन रीज़न क्या है डिस्क बल्ज होने के? जो आपका डेली रूटीन का बैड पोस्चर है, 7-7 8-8 घंटे सिंगल 7-7 8-8 घंटे एक जगह पर बैठकर आपका डेली रूटीन वर्क करना एक बड़ा मेन रीज़न हो सकता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपकी जो कोर मसल्स हैं वो वीक होना एक बड़ा मेन रीज़न हो सकता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपका जो बैड पोस्चर है वो बड़ा मेन रीज़न हो सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आपकी जो लैक ऑफ मूवमेंट्स होती हैं, फोर्थ पॉइंट वो हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हो रही है। ये लॉन्ग टर्म से चलने वाली प्रॉब्लम है जिसको आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, जो एक टाइम पर आकर आपको शो करती है कि आपको डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हो गई है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों से बचकर आप अपनी लोअर बैक को सेव कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को अवॉइड करिए और प्रॉपर लोअर बैक की भी एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग।